हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम नंबर्स करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्वांटम नंबर्स है। और क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स एक सेट है 4 नंबर्स का जो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ए सेट ऑफ 4 numbers with the help of which we can get complete information about all electrons present in atom। एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं क्वांटम नंबर। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है? अबाउट देयर लोकेशन, मींस वो कहां पर प्रेजेंट है, मींस किस सेल के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है वो, एनर्जी, उनकी एनर्जी कितनी है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, वो किस टाइप के ऑर्बिटल में है, शेप ऑफ ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल की जिस ऑर्बिटल में वो है उस ऑर्बिटल की शेप क्या है और उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं हमें क्वांटम नंबर्स। अब देखते हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है स्मॉल एन से डिनोट करते हैं एंड इट टेल्स अबाउट, और ये हमें क्या क्या बताता है, प्रिंसिपल और मेन सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। अगर n की वैल्यू 1 है तो समझ जाना है फर्स्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 2 है तो 2 के अंदर, 3 है तो 3 के अंदर इलेक्ट्रॉन है। इट इज डिनोटेड बाय n की वैल्यू 1 2 3 4 जितना भी होगी तो इलेक्ट्रॉन उसी सेल में है। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम की मेन लाइन है उनको एक्सप्लेन करने में ये हेल्प करता है। बाय इलेक्ट्रॉनिक जंप, इसी से पता लगता है कि किस एन से किस एन में जंप हुई है, मतलब किस एनर्जी सेल से किस एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है। इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। अब देखो इससे पता लग जाएगा n इक्वल टू 2 है तो सेकंड सेल में है इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस से सेकंड सेल तक की डिस्टेंस पता लग जाएगी हमें। इट डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। हाइड्रोजन के लिए अगर n सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो 2 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर। यहाँ पाई की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। फॉर के सेल एन 1 रहेगा, एल के लिए 2 रहेगा, एम के लिए 3 रहेगा, एन के लिए 4 रहेगा, ऐसे ही इसकी वैल्यू होगी। एनर्जी ऑफ सेल, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएगी तो उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, के की सबसे कम, के एल एम एन ओ पी ऐसे करके इनकी वो एनर्जी जो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट इट टेल्स अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल। किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी फॉर्मूले से भरे जाते हैं, इसकी वजह से 2n स्क्वायर। हमें पता है पहली सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरी में 18। हमें पता है पहली सेल के लिए n इज इक्वल टू, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। आप इस फॉर्मूले में रख के देख लो, इसके लिए 2n स्क्वायर 2 into n की वैल्यू 1 होगी तो 1 स्क्वायर, तो ये तो 2 ही रहा। अब यहाँ 2 into 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गए। यहाँ पर इसकी वैल्यू 3, 2 into 3 का स्क्वायर, द्वितीय 9 दूनी 18। तो इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन किसी सेल में भरे जाते हैं और जिसमें किसका रोल है, n, विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है हमारा एजीम्यूथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, या सॉरी एंगुलर क्वांटम नंबर और सब्सिडरी या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर। जो एंगुलर क्वांटम नंबर है इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। सबसे मेन चीज है इट गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फाइन लाइन इन द स्पेक्ट्रम। एक तो स्पेक्ट्रम जो भी होता है तो मेन लाइन होती है जिन्हें हम ड्रॉ कर लेते हैं। मेन लाइन के अलावा भी बहुत सारी फाइन लाइन होती है स्पेक्ट्रम के अंदर। तो जो एजीम्यूथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है ये उन फाइन लाइंस को भी एक्सप्लेन करता है। कैसे एक्सप्लेन करता है देखो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे हमें पता लग जाएगा। क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, जैसे लोअर एनर्जी लेवल में जहां वो इलेक्ट्रॉन है जैसे एक है तो वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में गया, तो वहां जब गया तो वहां वो कई इलेक्ट्रॉन के पास चला गया। जैसे जो वहां इलेक्ट्रॉन है उनसे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्विवेलेंट तो होगी नहीं, बिल्कुल इक्विवेलेंट नहीं होगी, मतलब एक जैसी नहीं होगी, कम या ज्यादा होगी। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबका जो स्पिन है वो अलग अलग होता है, तो उनका जो एंगुलर
मोमेंटम है वो अलग होगा और जंप करने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अलग होगा। तो इसका मतलब लाइंस भी, जो फाइन लाइन है वो भी जंप के कारण आती है, वो भी अलग आएंगी। तो ये फाइन लाइन को स्पेक्ट्रा के अंदर एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ सब सेल इन द मेन सेल। जो मेन सेल है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ सेल्स हैं उनको भी डिटरमाइन ये करता है, अभी बताऊंगा। एंगुलर मोमेंटम को डिटरमाइन करता है, ये मैंने बताया अभी। रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस सबसेल्स की रिलेटिव एनर्जी को भी बताता है। शेप ऑफ वेरियस सबसेल्स इन द मेन सेल के अंदर सब सेल की शेप को बताता है। तो ये सब चीजें आगे आएंगी। ये ऑर्बिटल्स हैं, इनमें जो एल्जेब्रिक क्वांटम नंबर है इट इज डिनोटेड बाय एल एंड फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन। एक एन की गिवन वैल्यू है तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या होंगी? तो वैल्यू ऑफ एल 0 से n-1 तक होंगी, मतलब जो n की वैल्यू उससे एक कम। फर्स्ट सेल है के उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू 0 होगी, एक से कम। सेकंड के लिए n की वैल्यू 2 है तो इसके लिए 0 और 1 दो वैल्यू होंगी। थर्ड के लिए n की वैल्यू 3 है तो इसके लिए वैल्यू कितनी होंगी? 1 2 3, मतलब 0 1 2 3 ये वैल्यू होंगी। n से तो कम है एक, और अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 ये। अब देखो नंबर ऑफ सबसेल कैसे बताता। फर्स्ट जो सेल है इसकी वैल्यू 1 है तो ध्यान रखना है हमें नंबर ऑफ सबसेल एक ही होगी, जिसको एस से जाना जाता है। अभी कराऊंगा वो रिटर्न में नोट्स के लिए। इसमें दो सबसेल होंगी एल में, वो कौन कौन सी? एस पी। इसके अंदर कितनी होंगी? ये ओरिएंटेशन है टोटल 1 2 3 3 है तो इसमें 3 एस पी डी 1 2 3। इसके अंदर जो सबसेल है वो 4 होंगी एस पी डी एंड एफ। अब ये चीज कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। डिपेंडिंग द वैल्यू ऑफ एल 0 है 1 है 2 है 3 है तो इनके लिए जो सबसेल्स हैं उनको डिजाइन कैसे किया गया है। यहां पर मैंने वैल्यू एल की लिखी है, नीचे सबसेल। एल की 0 है तो उसके लिए एस, मैंने देखो 0 पे एस लिखी। 1 पे क्या आती है? पी। यहां 0 है एस, 1 पे पी, और 2 पे आएगा डी। यहां पर देख लो डी आया तो 0 है एस, 1 है तो पी एंड 2 है तो डी। अब है 3 के लिए वह एफ तक पहुंच जाएगा। 3 है तो 4 होंगे टोटल, 1 2 3 4 एस पी डी एफ, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको इनका बताता हूं कि कितनी कितनी सबसेल्स कैसे कैसे होती है, तो समझ ही गए होंगे वैसे तो ओरिएंटेशन के हिसाब से आप। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया प्रिंसिपल सेल के एन की वैल्यू 1 तो एल की वैल्यू तो इसके लिए 0 होगी 1 वैल्यू, तो इसका मतलब 1 सबसेल होगी इसके अंदर एस सबसेल, ठीक है। अगर प्रिंसिपल सेल हम एल की बात करें तो एन की वैल्यू 2 तो एल की वैल्यू 2 होंगी लेकिन एन से कम, तो कौन से होंगे? 0 एंड 1, तो 2 वैल्यूज है तो इसका मतलब क्या है? 2 सबसेल्स होंगी। कौन कौन सी? एस एंड बी। और वो एस एंड बी क्यों होंगी? एस के लिए 0 वाली वैल्यू, एस के लिए 1 वाली वैल्यू। अभी बताइए 3 के लिए तो टोटल कितनी वैल्यू है? 3 वैल्यू, तो 3 सबसेल होंगे एस पी डी। 0 1 2 वाली एस पी डी। ऐसे इसमें कितनी वैल्यू है? 4 वैल्यू, तो इसके लिए 4 सबसेल होंगे एस पी डी एफ। और एस के लिए एल की वैल्यू ये पहले बता चुका हूं 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ये जनरली उतनी ही सबसेल होती है जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n इज इक्वल टू 1 तो 1 सबसेल, 2 तो 2 सबसेल, ठीक है, 3 तो 3 सबसेल। पर ये आई किस रूल से वो मैंने आपको करा दिया। एनर्जी एस की कम होगी, पी की ज्यादा, डी की ज्यादा, एफ की उससे ज्यादा। देखो ये एक जैसे हम जनरली बना देते हैं ना, ये न्यूक्लियस, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब ना मैंने यहाँ पे जो बनाया हुआ है आधा बनाया हुआ बस ऐसे, ये पहली सेल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ठीक है ना। जो पहली सेल है ये इसको थोड़ा आधा बना हुआ है, इसके अंदर सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होती है जिसको हम बोलते हैं एस, मीन्स एक ही सबसेल होती है। जो एन है उसके अंदर 2 ओरिएंटेशन होती है और वो है एस पी,
इसका मतलब जो मैंने ये 2 बनाई है इसके अंदर 2 ओरिएंटेशन होती है एक्चुअली, जिन्हें हम शो नहीं करते। 3D मॉडल आप कभी यूट्यूब पे देखना, आपको पता लग जाएगा। n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 का मतलब यहाँ पर 3 ओरिएंटेशन होती है ऑर्बिटल sp d। n इक्वल टू 4, यहाँ पे ओरिएंटेशन 4 होते हैं, और वो कितने हैं sp d f, इस टाइप से। ये जो सबसेल्स दिखाई गई है ईच मेन सेल के अंदर। आज हमने 2 क्वांटम नंबर्स किए, 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इनको आपको अच्छे से राइट डाउन करना है और अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना है।